गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अंदर एक झगड़ा हुआ, उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। भाई आखिर पंजाब असम्बली के अंदर ऐसा क्या हो गया कि दो अरकान असम्बली जो हैं वो इस तरह से लड़ पड़े, दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। सबसे रेलिवेंट जो इस वक्त शख्सियत है वो मेरे सामने बैठी हैं, चौधरी हसन रियाज साहब। आपका हसन साहब हल्का कौन सा है जिनसे आपका झगड़ा हुआ है? पुराना कोई झगड़ा था जो शायद यहाँ पे गुस्सा निकल गया हो? मेरा ताल्लुक तो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है। जहाँ तक उनका ताल्लुक है, मैं उनको कतन नहीं जानता। मेरी किसी बात से उनको अगर तकलीफ थी, वैसे मैं उनको जानता नहीं और आई एम श्योर वो भी मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर उनको मेरी ज़ात से कोई प्रॉब्लम थी, उनसे बाद में बात कर लेते, बाहर मिल लेते। असम्बली के फ्लोर के ऊपर हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो मनाजिर हमने देखे वो डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं होने चाहिए। एक्चुअल मामला है वो मेरा ख्याल है आपसे बेहतर शायद इस वक्त कोई नहीं बता सकता। ये पीटीआई के जितने अरकान हैं ये सारे वॉकआउट करके बाहर गए हुए थे, वापस अंदर लौटे हैं तो ये हूटिंग करते हुए आए। स्पीकर को, चेयर को मुखातिब होकर फिक्रे ऐसे बोले, फिक्रे ठीक नहीं थे स्पीकर की चेयर के मुताबिक, आपकी चेयर को हम डिक्टेट करेंगे। और इसी असना में इसी दौरान वो पीछे से ये उठ के आए हैं साहब और इन्होंने आके जो है वो हमला कर दिया मेरे पे। थप्पड़ मार दिया, कोई कह रहा है मुक्का मार दिया, किसने किसको मारा? मेरा ख्याल है ये बड़ी छोटी बात है, किसने पहल कर दी, किसने बात कर दिया। इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये सानिया है, ये एक वाकया नहीं है। हसन रियाज के साथ नहीं हुआ। ये सानिया अगर महसूस किया जाए तो ये पाकिस्तान के साथ हो चुका है। किसी को राइट नहीं है जाके किसी के ऊपर इस तरह से धावा बोलने का, ये नहीं होना चाहिए था। आपके बारे में भी कहा जा रहा था जी कि कोई नाजेबा जुबान आपने इस्तेमाल की। लीगल जो हमारा चल रहा है, बिल्स पेश करने हैं, उनके ऊपर वोटिंग होनी है, रुकावट आई है, यहाँ से कार्रवाई का हिस्सा ना बनने में गैर मुहज़्ज़ब बात तो नहीं की। ऑपोजिशन का तो चले समझ आता है, लेकिन क्या हुकूमती अरकान भी ऐसे करते हैं, शोर शराबा? फ्लोर ऐसी चीज़ है, सब ने अपनी राय भी देनी है। हाउस की कार्रवाई को रोकना एक जुर्म है, इसको आप नहीं रोक सकते। मज़ीद कार्रवाई आपको लगता है होगी कि और भी हो सकती है या आप कर सकते हैं? मैं इसमें बल्कि चाहूँगा कि इसका जो मौजब बने वो तो आगे बैठे हुए थे एजाज शफी, जिन्होंने स्पीकर साहब के मुतालिक जो है वो बातें की, यानी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ अभी? मैं बिल्कुल वो तवज्जो इसके ऊपर करवाऊँगा उनकी। एक और फुटेज भी है, बाहर जाकर भी ऐवान के नजर आ रहा है, कुछ गालम गलोच हो रही है। मीडिया रूम में जा रहा था, जब मैं अंदर गया हूँ, मैंने बात शुरू की है, वहाँ पे मैं उस टाइम प्रेस टॉक कर रहा था जब ये बाहर वाक़या हुआ। लोग मौजूद थे ऐसे के साथ झड़पे या क्या हुआ? कौन से जो अरकान थे वो उसमें शामिल? ऑपोजिशन से कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने साथ दिया? पर इशू हो गया तो उसमें फिर वो सारे उसमें खुला सफाई या एक दूसरे को वहाँ से भी उठ के आए, यहाँ से भी उठ कर गए। देख लें इस पर कोई माफ़ी शाफी माजर शाजरत हो जाए, ये बड़ा कैजुअल सा है कि ठीक है जो हमने करना था कर लिया, गुमाज़ शाज़रत हो जाए तो कि हम तो जो टर्म्स देखते हैं सियासतदानों की, असम्बली फ्लोर पे आते हैं, एतराज़ात करते हैं, बहस होती है, मुबाहिसा होता है, बड़ी सख्त बातचीत भी होती है। पीछे जो एक सिनेरियो है वो कैसा होता है? आपस दोस्तियाँ यारियाँ भी होती हैं, मुख्तलिफ आरा जो है उनको डिस्कस करते हैं, दलील से बात करते हैं, रवैये में शाइस्तगी, वो दिल से डिस्कस कर रहे होते हैं तो रवैये में तलखी भी आ जाती है। तो अदरवाइज हमारी कोई किसी के साथ ज़ाती अना तो नहीं होती। सीएम साहिबा हैं, क्या उनका इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने है? पार्टी के तमाम सीनियर्स जो हैं उन्होंने बड़ा इस पे कंसर्न शो किया है, लेकिन हमें इस सब को एज ए नेशन सबको मिल के रोकना होगा। ये एक तूफान बदतमीज़ी है, तेज़ रफ्तार जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि हसन साहब कोई कानूनी कार्रवाई का प्लान है? हाउस के अंदर चूंकि ये सारा कुछ हुआ, स्पीकर की चेयर बहुत मुकद्दम है, और जब ये सारा मैटर हुआ भी तो उस टाइम चेयर ने फैसला ये किया, मिसबिहेव करके जिस एलिमेंट ने डिस्टर्ब किया, सारा इजलास रोका, सस्पेंड कर दिया।